हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे मल्टीमीटर के बारे में। तो कभी भी हम अगर मैकेनिक हों या फिर वायरमैन हों, लेकिन गाड़ियों में अगर हमें काम करना है तो ज़्यादातर गाड़ियां 2011 के बाद से BS3, BS4 और BS6 में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिसमें अगर मैकेनिक है तो मैकेनिकल आइटम जितने भी आते थे अभी ज़्यादातर वो कन्वर्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल में। मतलब काम तो मैकेनिक वाला ही करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल हो चुके हैं। और जो गाड़ियों में वायरमैन भाई हमारे काम करते थे, तो BS3, BS4, BS6 गाड़ियों में क्या हुआ कि स्टार्टर, डायनेमो, बैटरी, वायरिंग और हेडलाइट, सिग्नल लाइट, हॉर्न, इन सब के अलावा जो मैकेनिकल आइटम थे वो इलेक्ट्रिकल हो गए। जैसे टाइमिंग के सेंसर, क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, फ्लाईव्हील सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर इंगल वायर का एक आता था, अब एक सिंगल वायर का और एक 2 वायर वाला। ऐसा सब इलेक्ट्रिकल आइटम भी इंक्लूड हुआ है। बढ़ा तो है, साथ साथ में जो मैकेनिक के सामान जो थे वो भी इलेक्ट्रिकल हो गए। तो वायरमैन है तो और मैकेनिक है तो हमें इन गाड़ियों में काम करने के लिए कंपलसरी ज़रूरी हो चुका है कि हमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हमारे पास मल्टीमीटर चलाने का और मल्टीमीटर रखना भी एक ज़रूरत ही हो गई है और रखना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है BS6, तो पहले 12 वोल्ट की गाड़ी में अगर 11.5 वोल्ट या 11.25 वोल्ट का करंट होता था तो एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन BS6 में क्या हुआ कि 24 वोल्ट की गाड़ी है तो 24 प्लस वोल्ट रहेगा तो ही गाड़ी स्टार्ट होगी, और 24 से कम हो गया, 23.5 वोल्ट भी हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस कारण को पता करने के लिए कि कहीं वोल्टेज कम तो नहीं है, तो भी मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। हम ये नहीं बोलते कि ड्राइवर को मल्टीमीटर रखना चाहिए, गाड़ी मालिक को रखना चाहिए, लेकिन जिसका पेशा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काम करना, जिसका व्यवसाय है, उसे कम से कम अपने काम में इतना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा कि मल्टीमीटर रखना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर रखने के लिए हमें 2 तरह के बाज़ार में मल्टीमीटर मिलते हैं। एक ऑटो रेंज के, जिसमें कोई रेंज सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ AC पे जाना है और AC चेक कर लेना है, DC पे जाना है, DC चेक कर लेना है, कॉन्टिन्यूटी पे जाना है, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेना है, रेसिस्टेंस पे जाना है और रेसिस्टेंस चेक कर लेना है। जिस चीज़ का भी हम रेसिस्टेंस या वोल्टेज चेक कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है और मल्टीमीटर को कितने पे रखना है, वो उसकी ज़रूरत ऑटो रेंज में नहीं होती। लेकिन जो सस्ते वाले मल्टीमीटर होते हैं उसमें अगर मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी चेक करना है तो हम 10 वोल्ट पे रख के 12 की चेक नहीं कर सकते, हमें 20 के रेंज पे सेट करना पड़ेगा और उसके बाद 12 की वोल्ट की बैटरी चेक करनी पड़ेगी। अगर हमें 24 वोल्ट की बैटरी को चेक करना है तो ये जो सस्ते वाले आते हैं, सस्ते जैसे 150, 200, 150 का कोई नहीं आता है, 200 के लमसम ही आते हैं, 180 रुपये वाला, 200 रुपये वाला, ऐसे हम जाएंगे तो 2 लाख का भी है। लेकिन 2000, 3000 में जब जाएंगे, आज से 2-3 साल पहले 2500, 3000 वाले ऑटो रेंज के आते थे, लेकिन अब ऑटो रेंज के 4000, 5000, 6000 बाज़ार में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो रेट बढ़ गया है। तो ऑटो रेंज का अगर हम लेंगे तो ये सब झंझट से हम बचते हैं। लेकिन शुरुआत अगर करनी है हमें, अभी तक हमने मल्टीमीटर नहीं रखा है और हमें रखना है, शुरुआत करना है और हमें ज़रूरत के हिसाब से चलना है, तो कम से कम 200-250 वाला मल्टीमीटर लेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे, तब हमको प्रैक्टिस होगी, उसके बाद हम फिर महंगे वाला खरीद सकते हैं। तो हमारे पास आज 2 तरह के मल्टीमीटर हैं, दोनों मैं दिखाता हूँ। एक ये है, ये वाला थोड़ा सा वीडियो में क्लियर दिख नहीं रहा, ये इस तरह के ये रेंज सेटिंग करने वाले मल्टीमीटर है। मतलब इसको हमें AC पे, मान लीजिए यहाँ पे DC लिखा है, ये DC लिखा है, तो DC पे चेक करने के लिए 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट ऐसा रेंज इसका सेट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा इसी तरह का हमारे पास थोड़ा सा महंगा, ये मैंने 2019 में एक भाई ने मुझे ख़रीद के दिया था,
स्पेयर पार्ट का दुकान है, विक्रम पथरिया करके, और उनका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने मुझे भले पैसे मुझसे ही लिए बाद में, लेकिन ख़रीद के दिया। मैं सोच रहा था लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, लेकिन उन्होंने ख़रीद के दिया, भले पैसे मुझसे ही लिए बाद में, लेकिन उनका ये काम मुझे अच्छा लगा कि ये मुझे दिए और मैं इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और मैंने आज तक इतनी गाड़ियों का काम किया है कि ये मल्टीमीटर का 10 या 100 मल्टीमीटर भी उसमें मैं ख़रीदूँ तो उतना मैंने वसूल कर लिया है एक ही मल्टीमीटर से। ये फ्लूक कंपनी का है, उन्होंने मुझे 2019 में ख़रीद के दिया था, लेकिन तब वो 2450 का था, आज लगभग 4000 के लमसम का आता है। इसमें रेंज सेटिंग नहीं करना है, ये आप देख रहे हैं हर चीज़ का एक ही निशान है। ये एसी का है, सॉरी ये डीसी का है, एक लाइन के बाद 3 डॉट, और ये वी के ऊपर ऐसा इस तरह की लाइन बनी है, ये एसी का है। और ये हमारा माइक्रो वोल्टेज, ये बगल में, ये 3 चीज़ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक ये हमारा मैकेनिकल लाइन में इसका काम पड़ता है। ये जो घोड़े की नाल बनी है ये है हमारा रेसिस्टेंस चेक करने का, और उसके जस्ट बगल में एक तीर बना है और खड़ा निशान है डायोड चेक करने का, और उसके बाद एक वाईफाई का निशान है कॉन्टिन्यूटी, कोई वायर टूटा है क्या वो चेक करना है। तो वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, रेसिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी, और ये सब चीज़ मैकेनिक हो या वायरमैन हो, ये हमारी ज़रूरत है और हमें चेक करना है। तो हमें 2 में से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो ये 4 से 4500 या 3900 या 3800 के लमसम के रेंज में आता है। अमेजोन पे भी मिलता है, उन्होंने अमेजोन से ही मंगा के दिया था मुझे। तो आप ये भी ले सकते हैं। इसमें रेंज सेटिंग करने की झंझट से छुटकारा है। इसमें ये मल्टीमीटर में सब कुछ है, सिर्फ टेम्परेचर जो चेक करना है, टेम्परेचर डायरेक्ट इसको प्रोब को डायरेक्ट पानी में या किसी चीज़ की गर्मी चेक करनी है तो वो नहीं कर सकते। वो करना है तो 15,000 के रेंज का, कम से कम 15 से 18,000 वाला लेंगे तो वो, लेकिन गाड़ी में उसकी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में उसकी ज़रूरत नहीं है। और देखा जाए तो ये ऑटो रेंज लेना ही कंपलसरी ज़रूरत नहीं है। ये हमें 180 रुपये, ये मैंने आज ही लिया है आप लोग को वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए। ये 180 रुपये का है, और इसका प्रोब जो है 80 रुपये का सिर्फ आता है। ये अभी इसके साथ में, ये सस्ते वाले मल्टीमीटर के साथ में प्रोब भी आया हुआ है, लेकिन ये ये प्रोब मैंने अलग से लिया है। इसमें ये 80 रुपये का प्रोब है, लेकिन इसके साथ जो ओरिजिनल प्रोब आता है, ये मल्टीमीटर का कीमत 4000 है और प्रोब का कीमत 3200 रुपये है, लेकिन बहुत बढ़िया आता है। 4-5 साल मैंने यूज़ किया, चला। ये फ्लूक का है, बहुत बढ़िया चलता है ये। तो आपको मल्टीमीटर रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मल्टीमीटर को किस तरह से चलाना है, और वायर टूटा है कि नहीं कैसे चेक करना है, किसी चीज़ का रेसिस्टेंस कैसे चेक करना है, किसी सेंसर की वैल्यू कैसे चेक करना है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ज़रूरत अपनी बताएंगे, तो वो हिसाब से हम सब फ्लाईव्हील सेंसर और बूस्ट प्रेशर सेंसर और सिंगल वायर का टेम्परेचर सेंसर, डबल वायर का टेम्परेचर सेंसर, इन सब की वैल्यू भी चेक करके बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसमें। तो अभी हम फिलहाल मल्टीमीटर के बारे में ही बात कर रहे थे। तो आप मल्टीमीटर रखिए, उस पर काम शुरू करिए। मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो वायरमैन हैं, और मुझे बताने में हैरानी होती है कि वो मल्टीमीटर एक मुसीबत समझते हैं। इसको रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वो वायर को टच करके टुच ऐसा टच करके स्पार्किंग करके चेक करते हैं करंट आ रहा है कि नहीं, या बल्ब लगा के चेक करते हैं। तो बल्ब में अगर एलईडी है तो 2 वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो वो एलईडी जलेगी। तो 5 आ रहा है कि 7 आ रहा है, बिना मल्टीमीटर का समझ में नहीं आएगा। और सेंसरों में अक्सर करके 5 भी आता है, 12 भी आता है, 24 भी आता है, कहीं कहीं तो 5 आने के बाद 3 वोल्ट या 2 वोल्ट पे भी अटक जाता है। तो ऐसे में हमें काम करना है, तो मल्टीमीटर रखना हमारी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है, और रखना सही भी है। तो आप रखिए, वायरमैन हो या मैकेनिक हो। अभी तक नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए। और बाज़ार में ऑनलाइन भी मिलता है, और हर दुकान पे, इलेक्ट्रिकल दुकान पे, ये जो सस्ते वाला मैंने दिखाया, ये जहाँ पे पंखा, बल्ब, वायर मिलता है वहाँ पे ये मिल जाएगा।
180 रुपये मात्र है। इसमें बस झंझट यही है कि रेंज सेटिंग करना पड़ता है। आप कैपेबल हैं तो ये भी अच्छे वाला भी ले सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।